नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी, हम उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर 10 दिन कबल रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ था, गुलशन इकबाल ब्लॉक 2, और ये गालिबन वो वाहिद इलाका होगा जहाँ से कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई है। यहाँ के लोगों की आपने बात सुनी और आपको वो जज्बा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों में जो ये बात कह रहे हैं कि यकीनन हमारे साथ बेहुरमती हुई है, लेकिन कराची के अवाम को सुकून मिले इसके लिए कुर्बानी हम देने को तैयार हैं। लेकिन एक डिमांड जो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर कि अगर फैमिलीज़ की तरफ जाया जाता है तो लेडीज़ पुलिस जो है वो लाजमन साथ हो और पर्दे का ख्याल जो है वो ज़रूर किया जाए। अब हम गुफ्तगू का रुख मोड़ते हैं और इस तरफ आते हैं कि इस वक्त कराची में जो रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन हो रहा है जिससे अमन की फ़िज़ा कराची में एक मरतबा फिर नज़र आ रही है, क्या ये वक्ती है या फिर लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर जो अमन है अब मुस्तकिल तौर पर आ गया है? सर, आप क्या समझते हैं, जो अमन है अब मुस्तकिल तौर पर कराची का हिस्सा हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ऑपरेशन के नतीजे में जो अमन कायम हुआ है ये सरासर वक्ती है। अच्छा, मेरा मुख्तसर सा, यानी आप शायद अंदाज़ा लगा लें, पत्ते नोचने से काम नहीं चलेगा, जड़ों पे वार करना होगा। अभी आपको लगता नहीं जड़ों पे वार किया है? जड़ों पे वार नहीं हुआ, इसे पत्ते नोचे गए हैं। तो ये फिर ये अगर तो जड़ें इनकी वैसी की वैसी मजबूत हैं इस वक्त, तो फिर तो क्यों उन्होंने नहीं कत्लो गारत होगा। ख़त्म की है? वजह क्या है? कत्लो गारत फिर ख़त्म कैसे हुई है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जड़ों पे वार करेंगे तो होगा, जड़ों पे वार नहीं हो रहा अभी भी। कौन है? पत्ते नोचे जा रहे हैं। जड़ें कहाँ हैं सर? जड़ें कहाँ हैं भाई, इसकी? ये आप बेहतर समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा, ठीक है, चले। एक और ओपिनियन सर, ले लें। आप- जी, आप क्या समझते हैं? आपका क्या कहना है कि क्या ये अमन वक्ती है या ये अमन अब बरकरार रहेगा? मन जो हुआ है ये वक्ती तौर पे हुआ है सही। और जो असल दहशतगर्द हैं वो छुप गए हैं। ये असल दहशतगर्द है कहाँ? कौन है असल ये दहशतगर्द? बिल्कुल उनके साथ, उनके बड़े हैं, उनके पीछे हैं, जो भी हैं वो उन्होंने उनको शेल्टर दिया हुआ है और वो उनके उसमें महफूज हैं, वहाँ उस जगह पे जहाँ भी हैं वो अपनी जगह पे महफूज हैं। लेकिन ये जो अमन हुआ है ये वक्ती तौर पर है, चंद दिन का है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि साहब जड़ें जो हैं उनको पकड़ा जाए, तो अब जड़ें जहाँ हैं वो वही लोग हैं। तो जो रेंजर्स और पुलिस को इजाफी कुव्वत दी गई है, क्या आप चाहते हैं कि इस इजाफी कुव्वत को, इस इजाफी अथॉरिटी को बरकरार रखा जाए? क्योंकि अगर ये लोग डर गए हैं तो भी हमारे लिए सुभान अल्लाह बिल्कुल। कि कम से कम ये लोगों को मारेंगे तो नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि रेंजर्स और पुलिस इसी तरह से कराची में जो है वो एक्टिव रहे? यकीनन इनका खौफ तो है, अच्छा। लेकिन इस खौफ के पीछे ये ज़रूर होना चाहिए कि रेंजर्स को या पुलिस को अपनी अखलाकियात से जो है ना नहीं गिरना चाहिए। हम मुसलमान हैं, इस्लामी माशरे में रहते हैं, और जैसा कि लोगों ने यहाँ शिकायत की है कि लोगों के घरों में घुस गए, नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, उनको बेहुरमती की है, चीज़ें उठाई हैं, सही है। चोरियाँ की हैं, मतलब एक शादी के घर में गए गुलाब जामुने खा रहे हैं। ये कोई उनका ये तरीका है? ये खिलाए थे या जबरदस्ती नहीं, खा लिए उन्होंने थे? ज़बरदस्ती खाई हैं। अच्छा, अच्छा, तो- कुछ वो बचाया एंड आपने में? मीडिया में भी कुछ देख बचाया एंड में? सारे के सारे निकल लिए? वो सब आपस में खा सारे रहे के बल्कि सारे। ले भी गए। अच्छा, चले, ठीक है। सही। हाँ जी, खाला आप क्या बोलेंगे, आपको क्या समझ आता है? मैं ये कहूँगी, अभी जो हमारे अबरार अंकल बता रहे थे कि पत्तों को नोचने से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक जड़ों को ना सही किया जाए। अभी एक पौधे में अगर कीड़ा लग जाता है हम वो पत्ते नोच देते हैं, लेकिन वो पौधा दोबारा फिर हमारा ख़राब हो जाता है जब तक हम जड़ों में उसकी दवाएं ना डालेंगे। तो लिहाजा जो हमारे तकलीफ़कार हैं, दहशतगर्द हैं, जब तक हम उन्हें नेज़ नाबूद नहीं करेंगे वो ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, एक सवाल मैं सब तमाम लोगों से पूछना चाहूंगा, फिर खातून से भी बात करूंगा कि आप लोगों ने सबने जिक्र किया कि आप लोगों के घरों से, आपके जानने वालों के घरों से मोबाइल फोन जो हैं वो ले जाए गए या वो पुलिस एहलकार जो है वो उठा के ले गए। क्या उसके बाद आपके जो मोबाइल फोन यहाँ पे रह गए उन पर कोई ब्लैंक कॉल्स या कोई खतरनाक कॉल्स कोई आ रही हैं या कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें तो शुरू नहीं हो गई? हो गई है। मेरे मोबाइल पे कभी रॉन्ग कॉल्स नहीं आती थी, लेकिन इसके बाद से तकरीबन रोज़ाना 5-6 रॉन्ग कॉल्स लाजमी आ रही हैं, मुस्तकिल आ रही हैं, लेकिन मैंने रिसीव नहीं की वो कॉल, इसलिए कि मुझे नहीं पता वो अननोन कौन है कौन नहीं। जी हाँ, मोबाइल मेरा लेके नहीं गए, यहाँ से जो लेके गए हैं, ज़ाहिर है हमारे नंबर आपस में एक दूसरे के पास होते हैं यहाँ पे, तो वो जो उसके बाद से मेरे पास मुस्तकिल रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। चेक कर रहे होंगे कौन दहशतगर्द है, वो तो यही समझ रहे होंगे ना। जी नहीं, शुक्र है अल्लाह का हमारे यहाँ। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये अमन जो है ये क्या अब कायम रहेगा शहर कराची में या ये वक्ती फेज है? ये तो ये है कि वक्ती ही है, क्योंकि ये जब तक सर्च ऑपरेशन होता रहेगा ये अमन रहेगा, और जैसे ही ये ख़त्म होगा इसके बाद से ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा ये दोबारा। तो आपके घर पे ऑपरेशन हुआ?
हमारे घर पे तो नहीं हुआ था, लेकिन हमारे नेबर पे आए थे, यानी हमारे फ्लोर पे चढ़े थे वो लोग। लेकिन वही इसी तरीके से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा जिस तरह उन्होंने पीटा था कि सब परेशान हो गए थे, शायद हमारे घर अब आएंगे और इस तरह पता नहीं किस तरह धक्का दे के, लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से वो दरवाज़ा पीट। और उनके मोबाइल फ़ोन्स ले गए। हाँ, मोबाइल फ़ोन लेके गए। और मैंने एक और जगह सुनी है कि उन्होंने कहीं गोल्ड की चेन भी उठाई है एक की। अच्छा ठीक है, जी, वो उन्होंने ऐसी नहीं जैसे रखी हुई होती ठीक है इंसान। अदील, अगर आप वहाँ जा सकें, वो जो साहब है जो उनसे सवाल एक करना है सर, अगर आप इसका जवाब दे सकें, मुझे ये बताएं कि क्यों यहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वक्ती अमन है, वजह इसकी बुनियादी क्या है? 100 के करीब लोग जो हैं वो ऐसे पकड़े गए जिनको कहा जा रहा है बाकायदा कि इनका इस पार्टी से ताल्लुक था, बाकायदा पार्टी के नाम लेके बताया जा रहा है। क्यों आपको लग रहा है कि जब अब सियासी वाबस्तगी भी सामने आ गई है, अगर उन लोगों को सजाएं हो जाती तो फिर कराची में क्यों आपको लग रहा है कि दोबारा से जो है वो अमन ख़राब हो जाएगा? मेरे भाई, मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से बात पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन जो है और इसको आप जो मतलब पायदार अमन या वक्ती अमन कहते हैं, तो इस अमन को पाकिस्तान के अवाम तो शायद समझ सकते हैं, कराची से बाहर रहने वाले लोग समझ सकते हैं कि ये पायदार अमन है और ये उनकी भूल है। ये अगर आप पूछना चाहते हैं तो कराची के अवाम जो आज आपके पास इस प्लेटफॉर्म पे तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों से इस बात का आपको अच्छी बखूबी मतलब इस बात का इजहार हो रहा है कि ये अमन जिसका मतलब एक ढोंग रचाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वक्ती तौर पर है। और आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब क्यों वक्ती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों वक्ती लग रहा है आपको? वक्ती क्या जो पकड़े गए लोग वो आपको लगता नहीं वो वाकई मुलव्वस है? वो आप जो सियासी वाबस्तगियों की बात कर रहे हैं, उस बात का इजहार मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाजे किया कि आप जो वजीर मौसूफ हैं उन तक को भी अगर आप कहीं लेकर जाते हैं, किसी मतलब GIT के हवाले करते हैं, आधे घंटे में सब हर बंदा यहाँ पर वो लतीफ़ा जानता है कि पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो हाथी को भी कहलवा सकती हैं कि हाँ वो हिरन है। अब अगर आप इस तरह से कहते हैं कि जनाब कोई शख्स इस बात को कहता है नहीं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, अगर वो हाथी नहीं है, अगर वो हिरन है, जी जी, तो सवाल ये पैदा होता है फिर कराची के अंदर कत्लो गारत क्यों रुक गई? कत्लो गारत इस वजह से रुक गई कि जिन आकाओं की मतलब आशीर्वाद में तमाम काम हो रहा था उनको कह दिया गया। लियारी में तो पहले कह देते ऑपरेशन करने की जरूरत क्या थी? नहीं, हमें नहीं कहा गया। कराची की जो आवाम है वो बखूबी वाकिफ है। आपके मीडिया पे ये रिपोर्ट चली और वो आपका उज़ैर जान जो है मतलब लियारी अमन कमेटी के सरबराह, रेंजर जिस वक्त लियारी में ऑपरेशन के लिए पहुंचती है तो वहाँ पर पहले से मौजूद होती हैं ख़वातीन, प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, टायर जला रहे होते हैं, रेंजर्स को जाने से रोका जाता है। हमारे घरों में रात को जो है वो सुबह फजर के वक्त कोई भी अचानक आके कूदता है और दरवाजे बजाए जाते हैं कि जनाब खोलो। क्या सिर्फ दहशतगर्द गुलशन इकबाल में ही है? गुलशन इकबाल का पढ़ा लिखा तबका आपके सामने ये सारा मौजूद है। यहाँ कोई दहशतगर्द अनासिर, यहाँ ना कोई दहशतगर्द अनासिर हैं, ना आज तक मैं बचपन से बड़ा इस गुलशन इकबाल में हो गया, मैंने किसी के हाथ में असला नहीं देखा। और जो आपने बात की सियासी वाबस्तगियों की, तो भाई सियासी वाबस्तगियों वाले लोगों को तो लाइसेंस वाले असले समेत उठा के ले गए कि जनाब आपके असले की वेरिफिकेशन होगी। 3 महीने 1 महीने गवर्नमेंट का निज़ाम सब जानते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन का क्या तकाजा होता है। वो कितने अरसे में जो है वो लाइसेंस वेरिफिकेशन होते हैं। किसी को भी आप ले जाएं, 2 दिन रहने के बाद हर बंदा कहता है कि भाई मैं सब कुछ हूँ। जब बुरी तरीके से मारा जाता है तो आप कौन से पायदार अमन की बात करते तो हैं? फिर ये अमन पायदार अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? पायदार अमन करने के लिए यहाँ पर ना मैं जवाबदार हूँ ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं पायदार अमन मांगता हूँ। ठीक है, मैं पाकिस्तान का शहरी, कराची का शहरी हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं तरकीबें देने के लिए नहीं बैठा। और अगर मुझसे तरकीब लेनी है तो मैं हुक्मरानों को दावत देता हूँ कि आप अपने घर जाएं। कराची के अवाम ने 2001 से 2008 तक इस शहर के अमन को बहाल रखा और आइंदा भी कराची की आवाम रख सकती है। ठीक है सर, आपका ओपिनियन है जी? हाँ, अगर वहाँ देते हैं जी। सर आप क्या बोलना चाहते हैं इस हवाले से? आपको भी यही लगता है जो तमाम लोगों ने कहा ये वक्ती अमन ही है और कराची में एक मरतबा फिर वो दौर दूर नहीं जब 15 से 20 अफराद रोज़ाना मरेंगे? भाई बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ जो अभी मुझसे पहले एक साहब ने कही कि ऑपरेशन वो ज़रूर करें, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन करने के वक्त कम से कम इस बात का ख्याल करें कि हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ जो घरों में मौजूद हैं उनकी इज़्ज़तों को बरकरार रखें। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जी ऑपरेशन जो है वो बता के नहीं होता, ये हम भी समझते हैं, लेकिन ऑपरेशन उन जगहों पे करें जहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं। ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के अंदर दहशतगर्द नहीं रहते। जहाँ दहशतगर्द रहते हैं वो बात आप मीडिया वालों को भी पता है, मगर वहाँ के ऑपरेशन करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। आप अगर लियारी की बात करते हैं तो लियारी में पता कैसे लग जाता है? गुलशन इकबाल वालों को पता क्यों नहीं लगता? कटी पहाड़ी के अंदर जो है ऑपरेशन होता है उनको कैसे पता लग जाता है?
और कटी पहाड़ी में आज भी मुझे आप बता दीजिए, कोई भी उर्दू स्पीकिंग वहाँ से गुजरना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ पे FC ज़रूर बिठा दी है, लेकिन मेरा रोज़ का जाना आना है, वहाँ से गुजरने के लिए बहुत परेशान है। तो लिहाजा अमन, आप ये कहते हैं कि ये वक्ती अमन है, मैं तो कहता हूँ वक्ती अमन भी सिर्फ उस वक्त है, उस वक्त तक है जब तक ये रेंजर्स बैठी हुई है। आप एक दिन रेंजर्स को हटा दीजिए, दोबारा दहशतगर्द बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल करते हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फिर लोगों से सवाल पूछेंगे कराची में अमन कैसे आए। ये बात एक दोस्त ने बिल्कुल ठीक कही कि वो कराची के शहरी की हैसियत से अमन मांगता है, लेकिन हम तरकीब भी पूछना चाहेंगे, लोगों से भी जानना चाहेंगे कराची में अमन कैसे आए। क्या ये रेंजर्स का ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहे या फिर कोई और तरीका है कराची में मुस्तकिल अमन के लिए? हमारे साथ रहिए।